हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये काइनेमेटिक्स का क्या है। तो ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो रिवर बोट प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि सिंपली दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक है। तो जो रूल इसमें लगेगा, मतलब तरीका, जो देखिए तरीका हम लोग सीखते हैं। रिलेटिव मोशन में एक ही फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जो ये फॉर्मूला होता है इसी पर पूरा बेस्ड है। लेकिन हम लोगों को क्या रिलेटिव मोशन में देखना पड़ता है, तो जो वेक्टर का तरीका होता है, वेक्टर का सम, उस तरह करने का तरीका हम लोगों को सीखना पड़ता है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। रिलेटिव मोशन में आप लोगों को वेक्टर नहीं आता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वेक्टर नहीं आता है तो पहले वेक्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा, ठीक है। बेसिक्स जो होता है वेक्टर का वो जानना जरूरी है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम से। उसी को हम लोग एयरक्राफ्ट, मतलब जो एरोप्लेन होता है वहां पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए रिलेटिव मोशन का जो प्रॉब्लम्स होता है ना, वो कैसे सॉल्व होगा, जब तक आप इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे 3-4, तब तक आप लोगों का रिलेटिव मोशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन में कहीं पर भी जाइए, आप लोगों को फॉर्मूला एक ही मिलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ग्राउंड नहीं लिखेंगे, सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। तो ये हो गया, लेकिन वेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो वेक्टर नहीं होगा तो मान लीजिए आप लोगों का मैग्नीट्यूड कभी अलग आएगा, तो कभी डायरेक्शन अलग आएगा, मतलब इस तरह अल्टर हो सकता है, इसलिए वेक्टर होना जरूरी है, टोटली वेक्टर होता है। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक नदी को देख लेंगे, नदी रिवर जो भी हो, ठीक है। तो और उस रिवर का विड्थ कितना हो जाएगा, तो विड्थ हो जाएगा आपको डी, ओके। पहले हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन के बाद हम लोगों को याद नहीं रखना है, तरीका देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 3-4, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रिवर का विड्थ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, रिवर में पानी होना चाहिए, ठीक है, ये पानी हो गया। और इसका वेलोसिटी किधर है, इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, ओके। और हम लोगों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया गया है बेसिकली। और यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। वर्टिकल से एंगल थीटा बनाकर एक बोट या एक स्विमर, यानी एक आदमी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक स्विमर है और वो रिवर के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोगों को देखना क्या है कि ये स्विमर जो है इस पार से उस पार कितने समय में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो आप लोगों को दिख रहा है वेलोसिटीज है, डिस्टेंस है, हम लोगों को टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सिंपली, आप लोग सोचिए क्या कि जो काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी, ये फॉर्मूला जो पढ़े हुए हैं ये यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी अपन में वी एस आर हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटली वेक्टर लगाना है, ओके, टोटली वेक्टर लगाना है यहाँ पर। तो कैसे लगाएंगे, पहले इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, वी एस आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी एस आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका कंपोनेंट कर लिए, तो अब इसका कोई काम नहीं है, ओके। अब हम लोग को देखना क्या है कि ये तो एक ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया और ये वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया, क्या, तो वाई डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो वी एस आर कॉस थीटा हो गया, क्या चीज का, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, ओके। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज में है, वाई डायरेक्शन में है। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना पड़ता है, जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे जिस डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का लेते डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इसको लेना पड़ता। और यहाँ पर क्या लिए है, तो डिस्प्लेसमेंट लिए है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा यहाँ से इस पार से उस पार। तो हम लोगों को जो वेलोसिटी लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, तो वाई डायरेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग टाइम निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट डी अपन में वेलोसिटी वी एस आर कॉस थीटा, तो ये टाइम आ गया, ठीक है। और यही टाइम लगेगा आपको क्या चीज में, तो ये पार्टिकल इस तरफ से जाना चाहता था, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ मतलब ये मैन, ये बोर्ड जो भी हो, यहाँ पर जाता कहीं पर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम तो निकल गया, अच्छा
ये जो टाइम निकला है वो इस मोशन के लिए निकला है, मतलब कि जो ये वाई एक्सिस में हुआ है वो, और यहां से यहां तक ये पार्टिकल जाएगा, ये हम लोग कंपोनेंट करके निकाले हैं, ठीक है। और जो ये क्या है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटीज है, अच्छा ये पार्टिकल जाना चाहता था कहाँ पर, तो यहां से यहां तक, ठीक है। ये इस पॉइंट पर जाएगा, इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट पर कहीं पर जाएगा, ठीक, इस सी पॉइंट से, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या, तो ये बी पॉइंट, ओके, ए बी सी। बेसिकली हम लोगों को क्या कहेगा कि ये पार्टिकल तो गया यहाँ पर, ठीक है, हम लोगों को क्या बताना है कि यहाँ से इसका दूरी कितना है, ये एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, और इस एक्स का वैल्यू बताइए, कैसे बताएंगे। तो इस एक्स का वैल्यू बताने के लिए हम लोग सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस का क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटीज को कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, और हम लोगों को क्या टाइम तो मिल चुका है ये एक्स एक्सिस में, और ये वाई एक्सिस में भी वही टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगेगा वही समय, हर जगह के लिए सेम रहता है। यहाँ पर बेसिकली करने का मतलब यही है कि इसका कंपोनेंट दोनों तरफ कर लिए, तो दोनों तरफ कंपोनेंट तो एक ही चीज का है ना, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगेगा, समय जितना लगेगा वही यहाँ से यहाँ तक, वही एक ही समय में दोनों पार्टिकल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया टी समय में, यहाँ से यहाँ तक गया टी समय। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आगे है, ठीक है, आप लोग अभी नहीं पढ़े हुए हैं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट, यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट निकलता है आर, ये रिजल्टेंट क्या हुआ, इन दोनों का सम हुआ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या है कि ये जो रिजल्टेंट है ये वाला, इसका और इसका इधर वाला, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का सम है, ठीक है। तो वो ये बात है, बेसिकली हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी देख लेंगे क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो इतना है पॉजिटिव आई कैप में वी एस आर, सॉरी ये वी एस आर नहीं है। देखिए बात ये है कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर साइन थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या चीज में आ जाएगा, तो आई कैप में, क्यों, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन का है इसीलिए, और ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया, इस नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसीलिए। अब देखते हैं, वेलोसिटी तो मिल गया और टाइम का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा, तो यहाँ पर एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड का वैल्यू क्या है, डी अपन में वी एस आर कॉस थीटा इंटू टाइम का वैल्यू क्या है, सॉरी टाइम का वैल्यू ये हो गया, और वेलोसिटी क्या हो गया, तो वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप में। और यहाँ पर आई कैप बेसिकली नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लोगों को सिंपली देखना है। तो ये हो गया ये ड्रिफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। बेसिकली यहाँ पर ड्रिफ्ट तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर के हिसाब से मानेंगे, ठीक है। तो ये बात है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे उसमें अलग थोड़ा कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। बेसिकली ये तो फॉर्मूला कैसे आया ये तरीका हम लोग सीखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में हम लोग ये अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, तरीका नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसको याद नहीं करेंगे हम लोग, नोट्स में उतार लेंगे लेकिन याद नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन समझेंगे, ठीक है, डेरिवेशन कैसे हुआ ये हम लोग बेसिकली मायने रखता है। तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ये एक रिवर है, इसमें रिवर का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है, वर्टिकल से 37 डिग्री पर एक आदमी जा रहा है वेलोसिटी कितना लेकर, तो v इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आगे देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को दोनों का वेलोसिटी क्या चीज से दिया गया है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को दिया क्या है कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया और ये क्या चीज के रेस्पेक्ट में दिया है, तो ये बेसिकली हम लोगों को दिया क्या चीज के रेस्पेक्ट में है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी दिया गया इतने एंगल से जा रहा है। अब हम लोग को देखना क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राउंड फ्रेम पर आ जाएंगे, ठीक है। यहां से खड़े होकर जब देखेंगे तो यहां से क्या दिखाई देगा हम लोगों को
कि ये पार्टिकल जाना चाहता है इस तरफ, ठीक है, ये पार्टिकल जाना चाहता है, ये मैन जाना चाहता है, ये बोट जाना चाहता है इस तरफ, ठीक है, जो भी हो इधर जाना चाहता है। लेकिन देखिए ये जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने की वजह से देखिए एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जा रहा है और एक और वेलोसिटी इस मैन को मिल जा रहा है किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। तो नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ निकलेगा, ठीक है, कुछ इस तरफ निकल जाएगा। तो ये जाना चाहता है इस तरफ, देखिए ये जाना चाहता है इस तरफ, शुरुआत किया यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। रियल में अगर देखा है ना, तो रियल में क्या होता है, ये जाना चाहेगा इस तरफ, उसको मोड़ते इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए ना, आप लोग खुद ही इमेजिन कीजिए, शुरुआत में तो अपना वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, बाद में इस तरफ वेलोसिटी मिलने की वजह से धीरे धीरे नेट बनते इस तरफ हो गया, बेसिकली हम लोग कंसीडर करते हैं स्ट्रेट लाइन। अब यह हो गया बात। आगे देखिए, आगे क्या होगा कि हम लोगों को निकालना क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। इस बैंक से, इसको बैंक बोलते हैं, ये साइड जो होता है उसको बैंक बोलते हैं। तो एक बैंक, इस बैंक से उस बैंक तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, और इस रिवर का जो विड्थ है वो हम लोग ले लेते हैं कितना, तो 1 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 1 किलोमीटर हो जाएगा ना, किलोमीटर पर आवर की। ओके, ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या चीज के लिए टाइम लगेगा कितना, तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग बेसिकली तो देखे हुए क्या, तो डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका कंपोनेंट करेंगे, दोनों डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा कितना, तो 12 cos 37, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 12 sin 37। ओके, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये हो गया, इस डायरेक्शन में इतना है, इस डायरेक्शन में इतना है। अच्छा, तो हम लोगों को टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर, वाई एक्सिस का कंसीडर कर रहे हैं 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो जाएगा, तो 12। देखिए cos 37 का वैल्यू क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल आप लोग देख चुके हैं, बार बार मैं बता दे रहा हूँ इस ट्रायंगल के बारे में। 37 डिग्री वाला, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, cos 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4/5, ठीक है। तो 12 इंटू 4/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से किलोमीटर चला गया, सॉरी ये नहीं कटेगा ना, यहाँ पर 5 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 48 आवर, ठीक है। तो ये टाइम निकल गया हम लोगों का। बेसिकली ये जो टाइम निकला है तो सिंपली निकाल लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये निकल गया। इस तरह आप लोग काट कूट कर लीजिएगा। इसका हम लोगों को देखना क्या था, तरीका सीखना है किस तरह करना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम लोगों को क्या पूछ सकता है कि ड्रिफ्ट कितना किया। बेसिकली ये पार्टिकल जाना चाहता था यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस तरह वेलोसिटी का डायरेक्शन था 37 डिग्री बनाकर, ये पार्टिकल जाना चाहता था यहाँ पर ए पॉइंट पर, लेकिन कुछ वेलोसिटी इधर आने की वजह से ये पार्टिकल कहाँ चला गया, तो कहीं इधर चला गया। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ है इस बी पॉइंट पर चला गया। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ है एक्स, ये कैसे निकालेंगे, तो ये भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो इस तरफ ये है और उस तरफ वो है, ठीक है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 12 साइन 37 का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, तो 3/5 हो जाएगा। 12 इंटू 3/5, ये क्या चीज में, आई कैप में, लेकिन निगेटिव में, उसी की वजह से यहाँ पर निगेटिव लगा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, 10 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 5, 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 5, यानी 14/5। ओके, ये वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी कितना है, 14/5 इंटू टाइम कितना है, 5/48, ठीक है। तो ये टाइम है, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 24, 5 से 5 गया, 7/24 किलोमीटर का क्या किया, तो ये ड्रिफ्ट किया। ड्रिफ्ट मतलब जाना चाहता था यहाँ पर कितना खसक गया, साइड में, तो ये 7/24 किलोमीटर खसक गया। अच्छा, ये तो हो गया। एक्चुअल पाथ जो कवर किया वो कितना था, तो वो बेसिकली ये हो गया। ओके,
अच्छा ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, तो हम लोगों को ये देखना है कि एक्चुअल पाथ तो अलग कवर किया होगा, कितना कवर किया होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सभी वेलोसिटीज को जोड़कर जो रिजल्टेंट का वेलोसिटी के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में वो एक्चुअल पाथ कवर किया होगा। लेकिन ये जाना चाहता था इस तरफ में, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस मिल चुका है हम लोगों को, कितना है 1 किलोमीटर दिया गया है। ये डिस्टेंस हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं 7/24। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अलग अलग सिचुएशन में हर जगह पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर वेलोसिटीज का अलग खेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। बेसिकली अगला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये एक रिवर है, बेसिकली वही रिवर। यहां पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, कितना है, तो 9 किलोमीटर पर आवर, और इधर कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या चीज क्या है, तो रिवर का वेलोसिटी है, और इधर बोट मैन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मान रहे कोई क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया सिंपली स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस में। ठीक है, ये और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर दिया गया है ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये वेलोसिटीज दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना क्या है कि ये एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, मतलब क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई दिस मैन, या स्विमर लिख देते हैं। ठीक है, या बोट, BOAT बोट। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, एक्चुअल पाथ ये क्या कवर किया। उसके बाद ये क्या, ड्रिफ्ट कितना किया ये बताना है। ओके, कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले ड्रिफ्ट निकालते हैं, उसके बाद एक्चुअल पाथ निकाल सकते हैं। तो ये साइड तो दिया गया है। ओके, बेसिकली क्या है कि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये वेलोसिटी ग्राउंड की फ्रेम से जब हम लोग देखेंगे तो ये पार्टिकल तो स्टार्ट किया इधर जाने के लिए। ठीक है, ये सोचा क्या कि सिंपली स्ट्रेट में हम लोग चले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये भी पॉइंट तक। लेकिन क्या हुआ, एक वेलोसिटी इधर से भी मिल गया, मतलब क्या हो गया, एक वेलोसिटी रिवर का इधर भी मिल गया। ठीक है, 12। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप लोग जानते हैं, वेक्टर पढ़े होंगे, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह निकलेगा। तो ये पार्टिकल को किस तरह ले गया, ये 9 किलोमीटर इधर लिख लेते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर, ये पार्टिकल को इस तरफ कहीं ले गया। ठीक है, इस तरह ले गया। ओके, ये इस तरह ले गया। तो बेसिकली हम लोग को क्या देखना है कि ये पार्टिकल को रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह मिलके इस तरफ ले गया। ये पार्टिकल जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन गया इधर। तो अब हम लोग को एक्चुअल पाथ निकाला है, मतलब क्या कि ये पार्टिकल गया तो इस तरफ। ठीक है, ये 12 किलोमीटर है ना, 12 किलोमीटर पर आवर, ये पार्टिकल गया कहीं इस तरफ, तो इस ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी पॉइंट पर कहीं पहुंचा। ठीक है, ये पार्टिकल जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसको क्या किया, तो एक वेलोसिटी ऐड हो गया रिवर का, और वो इस डायरेक्शन में जाने लगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में जाने लगा, उसके बाद तो वो ड्रिफ्ट कितना कर लिया, मतलब क्या ये जाना चाहता था जिस जगह पर जाना चाहता था और पहुंचा जहां पर, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब कि ये वाला एक्स एक्सिस वाला जो दूरी है यही निकालना है हम लोगों को। तो ये बेसिकली निकाल चुके हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कंसेप्ट था कि ये इसका वेलोसिटी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये कंसेप्ट था। ठीक है, उसके अलावा तो आप लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 12 किलोमीटर, और ये निकालना है। उससे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने का बेसिकली क्या तरीका है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हम लोगों को दिया रहता है, मतलब रिवर का विड्थ जो होता है 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए हम लोग को सिंपली शुरुआती में वेलोसिटी क्या दे दिया है, वाई एक्सिस में कितना है, तो 9 किलोमीटर, तो यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, यानी 4/3 सेकेंड। ओके, ये हो गया, टाइम मिल चुका है। और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो 12। ये जो वेलोसिटी ऐड हुआ ये एक्स डायरेक्शन में है ना, तो नेट का जो नेट वेलोसिटी है उसका एक्स डायरेक्शन में 12 है और वाई डायरेक्शन में 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वेलोसिटी भी हम लोगों को क्या मिल गया है, 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है 12, और यहाँ पर क्या है तो टाइम कितना है 4/3, 4 जा 16 किलोमीटर वो ड्रिफ्ट कर गया, खसक गया यहाँ से 16 किलोमीटर, ठीक है 16 किलोमीटर का ये ड्रिफ्ट किया। ओके, और हम लोगों को क्या बताना है, ड्रिफ्ट तो हो गया 16 किलोमीटर, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बोट, तो ये 16, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 16 हो गया, और इधर कितना है 12, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जो एसी डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, एक्चुअल जो पाथ कवर किया वो क्या हो जाएगा, √12² प्लस 16 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू ये हो जाएगा 5, यानी 5 4 जा 20, ठीक है 20 किलोमीटर ये यहाँ से AC तक गया, A से C तक 20 किलोमीटर गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे इसका क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।